जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको एसएससी जीडी 2019 का जो मेडिकल चल रहा है उसका कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जो मेरा मेडिकल हुआ है रामपुर उत्तर प्रदेश में सीआरपीएफ सेंटर में। तो चलिए देखते हैं, बताते हैं कि कैसे आपकी शुरुआत होगी मेडिकल की। तो सबसे पहले आपको एंट्री किया जाएगा गेट से, और उसके बाद जब आपके सारे कपड़े उतरा दिए जाएंगे और फिर डॉक्टर बारी बारी से एक एक करके लड़कों को बुलाता है अंदर। तो सबसे पहले आपको डॉक्टर बुलाएगा तो इस तरह की कॉपी रखी होगी वहाँ पर, इस तरह की कॉपी रखी होगी। उसमें जो बीच में नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कि इसमें 15 हैं, इसमें 74 नंबर हैं। तो ऐसी कॉपी होगी, और जिसको कलर विजन होगा तो उसको लगभग कम समझ में आता है। फिलहाल तो मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मैं तो फर्स्ट ही बार में फिट हो गया है, तो मुझे ना तो रेमेडिकल दिया गया है ना कुछ। तो इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो घर पे चेक कर सकते हैं ये सब चीज़ें कलर विजन की। और दूसरा, आपको जैसे कि नौकनी की प्रॉब्लम ज़्यादा लोग बताते हैं कि नौकनी की प्रॉब्लम आ रही है। तो नौकनी अगर प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी के घुटने बाहर को निकले हुए हैं, तो इसका बेस्ट उपाय है कि बीच में आप तकिया लगा लीजिए पैरों के, और ऊपर से बेल्ट बेल्ट जो होती है जो कमर में बांधते हैं, तो उसको आप टाइट करके बांध सकते हैं नाइट में जैसे सोते हैं। और दूसरी बात, जिसकी नौकनी की ये प्रॉब्लम है कि जो अंदर को घुटने लड़ते हैं, तो इसके लिए भी बेस्ट है कि आप यहाँ पे बीच में तकिया लगा लीजिए और यहाँ पे बेल्ट बांध लीजिए, और एक बेल्ट आप इधर पे बांध लीजिए। इससे आपके ये समझ लीजिए कि एक या 25 ही दिन में आपके नौकनी की प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो जाएगी। और डॉक्टर भी जब रीमेडिकल देता है तो लगभग 20 से 25 या 30 दिन का समय देता ही है। और इस समय तो जब लॉकडाउन हुआ तो इस समय तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया है। और जैसे कि नॉर्मल ये दिख रहे हैं आपके, तो नॉर्मल ऐसे हो जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम जो होती है, हाँ, दूसरी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लड़कों को ये बताई जाती है कि फ्लैट फुट की प्रॉब्लम होती है। तो फ्लैट फुट जो होता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, जो आपका राइट है ऐसे होना चाहिए लगभग पैर, और कुछ लोगों का ऐसा भी होता है। तो इसकी कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप 1 से 1.5 महीने में सही कर सकते हैं। इसकी कुछ एक्सरसाइज हैं, उसे आप कीजिएगा तो बहुत जल्दी सही हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, किसी को नॉर्मली पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप। नॉर्मली जैसे आप डॉक्टर के सामने या कहीं भी खड़े हैं, ऐसे मुट्ठी बंद किया हो, पूरा पसीना पसीना हो गया मुट्ठी, तो ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये है तो ये ऐसे हथेली होनी चाहिए। अगर हाँ आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो अब जब डॉक्टर के सामने आप पहुँचें तो बिल्कुल कूल रहें, बिल्कुल टेंशन ना लें। बिल्कुल नॉर्मली होकर डॉक्टर जैसा पूछ रहा है, जैसा जो भी कह रहा है आप वैसा करिए, और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इंसान ही है हम ही लोग जैसे। ठीक है, और आगे देखते हैं। हाँ, जैसे ये प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को थोड़ी आइज़ की प्रॉब्लम होती है, जो लंबे की चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि आप अपने मार्केट में जहाँ से भी आप रहने वाले हैं, वहाँ मार्केट में जाके आप ऐसा एक चार्ट ले लीजिए, और इतने नीचे के जो 2 से 3 लाइन होती हैं, इसको आप थोड़ा ज़्यादा ही याद कर लीजिएगा। कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 वर्ड होते हैं। तो इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे तो मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। डॉक्टर पूछेगा आपको, और ज़्यादातर जैसे पेन यहाँ रख देता है बीच में, और इधर भी घुमा देता है और इधर भी घुमा देता है, तो नॉर्मली आप थोड़ा कंसंट्रेट रहिए। डॉक्टर जैसा पूछ रहा है वैसा बता दीजिए। जैसे मेरे से पूछा था, यहाँ से पूछ लिया था कि यहाँ बताइए कि ये एफ है या सी है। तो मैंने बताया, जैसे ही वो पेन इधर को घुमा देता था तो मैं एफ बोल देता, इधर को बोल देता, सी बोल देते थे। और जबकि हम लोगों का जो मेडिकल शुरू हुआ था सुबह 7 7 बजे एंट्री करा ली गई थी, और
जो मेडिकल शुरू हुआ था हम लोगों का 10 बजे से मेडिकल शुरू हुआ था। और जब डॉक्टर ने ये फिजिकल वाला मेडिकल पूरा चेक कर लिया, उसके बाद फिर मुझे एक्सरे के लिए और यूरिन के लिए और ब्लड टेस्ट के लिए भेजा गया था। फिर उसके बाद जब वो मेरी टेस्ट यूरिन और ब्लड की रिपोर्ट आ गई एक्सरे की, फिर उसके बाद मुझे लास्ट में लगभग दिन में 2 बजे ये सब कराया गया था। तो बेसिकली होता है कि बच्चों के अंदर डर होता है, मुझे भी डर था। तो खाना आना नहीं खाए थे, एक आध बिस्कुट दो खा लिए थे और पानी पी लिए थे, तो खुद इतना वीकनेस आ जाती है कि थोड़ा दिक्कत होती है। तो डॉक्टर पूछने लगा सभी लोगों से कि भाई क्या दिक्कत है, खाना नहीं खाया? तो सभी लोगों ने बोला हाँ सर, खाना नहीं खाए हैं तो इसलिए ये सब दिक्कत आ रही है। डॉक्टर बोला चलो कोई बात नहीं है। और वैसे भी आपको हम बता दें कि जब हम लोग या आप लोग जब जाते हो इतना सब टेस्ट क्वालिफाई करके, तो डॉक्टर कभी नहीं चाहता कि आप लोगों को निकाल दे। ये देखते हैं कलर विजन के। तो इसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें क्या नंबर लिखा है। इसमें जैसे कि 45 लिखा है, और इसमें आपका 6 लिखा है, इसमें 29 लिखा है, इसमें भी 29 लिखा है। अब इसमें आपको थोड़ा बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा, वो खासकर ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे आपको डॉक्टर चेक कराएगा। डॉक्टर कहीं कहीं दो भी स्टाफ बैठते हैं, तीन भी बैठे हैं, एक डॉक्टर के साथ एक कोई कांस्टेबल होगा या उसका कोई असिस्टेंट होगा, वो इन सब चीज़ों को कराता है। डॉक्टर बोलता रहता है इनको कलर विजन दिखाइए, को कलर की बुक दे देते हैं, रख देते सामने टेबल पे, कहेंगे इसको बताइए। और दूसरी बात, एक छोटी सी कॉपी देंगे, उसमें बहुत छोटे में लिखा होगा, फिर थोड़ा बड़े में लिखा होता है, तो उसको पढ़वाएंगे। 2-3 लाइन उसमें भी होती हैं, नॉर्मली चीज़ें लिखी होती हैं। तो इसमें आपको दिख ही रहा होगा 5 है। और दूसरी प्रॉब्लम जैसे कि ये है, ये थोड़ी प्रॉब्लम बड़ी मान सकते हैं। इसकी डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं, अपने एरिया के जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उससे सलाह लें। वो खासकर जब आप एग्ज़ाम और फिजिकल क्वालिफाई कर जाएं, तो इसको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये जैसे जो नस दिख रही है ना टेढ़ी मेढ़ी, ये थोड़ी दिक्कत करती है, वहाँ पे आपको हॉल में ले जाके डॉक्टर 5 मिनट की या 10 मिनट के लिए जंपिंग कराता है, उसके बाद खड़ा कर देता है। फिर पीछे जिसने मेडिकल दिया होगा तो वो देख जानते होंगे कि पीछे डॉक्टर टॉर्च लगाता है पैरों पे, तो इसीलिए लगाता है कि ये नस किसी को उभरी हुई दिखती है। अगर थोड़ी जंपिंग आप करेंगे तो क्या होता है कि ब्लड जब फ्लो में आता है तो उससे ये नसें थोड़ी उभरी हुई दिखने लगती हैं, लेकिन थोड़ी नॉर्मल चलती हैं। अगर ज़्यादा होती है तो ये टेढ़ी टेढ़ी दिखने लगती है। और दूसरी बात है जैसे कि कुछ लोगों के ये अंगूठा होता है वो टेढ़ा हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम इसलिए होती है कि कुछ लोग क्या करते हैं, वैसे टाइट वाले जूते पहनते हैं, जो जैसे कि फोर्स में ज़्यादातर अलाउ होता है। जब तक आप लोग रनिंग रनिंग कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स शूज यूज करिए। और कुछ लोग क्या होते हैं जो और भी स्टाइलिश जूते होते हैं उनको पहनते हैं, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप पर डे जब भी आप फिजिकल करने के बाद इसको खिंचाव करें, सही हो जाएगा। ये सारी पिक हमने नेट से ही निकाली हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई फ़ोटो खींचने का अलाउ नहीं होता है, और खींचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी सेंटर की प्राइवेसी होती है, उसे आप कभी ऐसे पब्लिश नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, मेडिकल टेस्ट प्रक्रिया होती है आपकी, आई से देखी जाती हैं यूरिन, और ये डॉक्टर चेक करता है आपकी धड़कन वड़कन, ये ब्लड की है। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं कि जैसे कि कल आपका मेडिकल है, जैसे 20 सितंबर को आपका मेडिकल है, आप 19 सितंबर को जा रहे हैं, और पूरा सफ़र में आप जगते हुए धूल मिट्टी में जाते जाते अब वहाँ आप पहुँचे, नाइट में 1-2 घंटे सोए, उसके बाद सुबह सुबह आप सीधा सेंटर में चले गए। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो जाती है जैसे कि आपकी जी आँख रेड हो जाती है। ये तो थोड़ी वैसी प्रॉब्लम है जो नॉर्मली होती है किसी लोगों को, जो पता है। लेकिन ये सब प्रॉब्लम ज़्यादातर हो जाती है कि जैसे रेड आँख हो जाती है, ऐसे लाल लाल आँखें होंगी, तो डॉक्टर देख के ही वैसे भी कह देगा कि यार तुम्हारी आंखों की प्रॉब्लम है।
तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जब भी आप सेंटर पर पहुँचें तो एक दिन पहले पहुँचें बढ़िया से। जब आप इतने आगे स्टेज तक पहुँच गए हैं तो एक दो लोग या दो चार लोग मिलके वहाँ पे कोई रूम ले लीजिए, होटल हो, 500 से 600 रुपये का मिल जाएगा, शेयर कर लीजिए 3 4 लोगों में आराम से। और सुबह जब आप मेडिकल के लिए जाएं तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप बढ़िया से नहा के जाएं। नहा के जाएं, अपने कानों को बढ़िया से साफ करें। उसके बाद जाइए आप। तो डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर देखता है ना, ये तो वो भी समझ रहा है कि आप लोग बाहर से आए हैं। और ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि बाहर से आए सीधा एक 4 6 घंटे सो पाए, उसके बाद फिर बस चल दिए मेडिकल में। तो एक तो पसीने की स्मेल, दूसरी गंदगी दिखने लगती है, तो उससे डॉक्टर भी ज़्यादातर री मेडिकल दे देता है। तो ये प्रॉब्लम ना हो, तो री मेडिकल की ज़रूरत ना पड़े, आप ऊपर वाले चाहे तो फर्स्ट टाइम में ही आराम से सिलेक्ट हो जाए, बढ़िया बात है। ये सब मेडिकल आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटिव हैं। पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सब सेम ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े नॉर्मली हो जाते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें यूरिन टेस्ट होता है, आपकी धड़कन आपकी नापी जाती है, एक्सरा होता है। और जैसे कि डेंटल, हाँ, ये डेंटल की प्रॉब्लम मेरे एक फ्रेंड था, साथी में था, उसका मेडिकल हुआ तो उसके क्या था, एक दांत निकला हुआ था। बचपन में उसका कुछ कीड़ा ईड़ा लग गया होगा तो उसका दांत निकल गया था। तो उसने क्या किया, डॉक्टर जाने से पहले एक दिन पहले मेडिकल में उसने कहा क्या किया जाए। तो उन्होंने, एक हमारे पहचान के लोग हैं फोर्स में ही, तो उन्होंने बताया कि एक काम करिए, आप किसी भी वहाँ जाकर डॉक्टर के पास, जो छोटा पूरा मेडिकल होगा डॉक्टर डेंटल वाला, उससे जाके आप एक नकली दांत लगवा लीजिए सिर्फ अभी के लिए। और जब आपका टेस्ट हो जाए, तो डॉक्टर इतना ज़्यादा नहीं समझता है उस चीज़ को, तो वो गया, उसका शायद 800 या 900 रुपये का दांत दांत लगा था उस समय। उसने लगवा लिया और जाके डॉक्टर को मेडिकल दिया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से फिट हो गया था। तो दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस था मेडिकल के बारे में। आप निश्चिंत होके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, बहुत ही आराम से मेडिकल होगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि लड़के जो होते हैं ना, डर जाते हैं वहाँ पे, तो ब्लड प्रेशर उनका हाई हो जाता, पता चला है कि 120 से जो 80 होता है, और पता चला 80 से नीचे भी होता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कुछ। इतना डर रहे हैं कि जैसे कि डॉक्टर अभी पता चले कि क्या करने वाला है। अरे डॉक्टर है, आपको सामने बैठा रहेगा, आपकी धड़कन नापेगा, और जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर नापेगा तो आप बिल्कुल ये सोच लिए कि मैं डॉक्टर के सामने नहीं बैठा है, अपने किसी फ्रेंड के सामने बैठा है। जो वो पूछ रहा है आप बिल्कुल बेझिझक जवाब दीजिए। आपका नाम पूछेगा, जैसे आपका नाम पूछ रहा है तो नाम बता दीजिए, जो भी है, जो भी पिताजी का नाम पूछे पिताजी का नाम बता दीजिए। और जो भी आपकी एजुकेशन के बारे में पूछे, डॉक्टर थोड़ी बहुत बात करता रहता है और उसी के बीच में नापता रहता है, तो जो भी आपने किया होगा वो आप बता सकते हैं डॉक्टर को। और बिल्कुल वहाँ पे आपको हेजिटेशन नहीं लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बड़े आराम से आप सेलेक्ट हो जाएंगे मेडिकल में। तो ये थी मेरी तो दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिएगा। इस चार्ट को कहीं भी आपको मिल सकता, मार्केट में आराम से मिल जाएगा, जो भी चश्मे वाली दुकान होगी वहाँ पे आप जाइए, बड़े आराम से आपको ये चार्ट मिल जाएगा। और नहीं तो आपको जैसे रीमेडिकल दिया है, अगर आइस के लिए रीमेडिकल दिया है आपकी 25-25 की, अगर नहीं है आइस आपकी, तो आप जाके कोई भी डॉक्टर, जो आइस वाला डॉक्टर होता है चश्मा वाला, तो वहाँ पे जाके आप 10 से 15 दिन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसकी। जाके वहाँ जाके आप बैठ के प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको 100-200 रुपये दे दीजिएगा तो आप जाके 1 घंटा आराम से बैठ के वहाँ पर, और ख़ासकर इस चीज़ को रट लीजिएगा नीचे, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम है इस चीज़ की, ठीक है। और रीमेडिकल इतना कुछ दिक्कत नहीं होती, डॉक्टर जब भी रीमेडिकल देता है जब छोटी पूरी कोई कमी होती है। जब बड़ी कमी होती है तो डॉक्टर सीधा निकाल देता है कि आप जाइए, आप भर्ती के लायक नहीं है, फौज के लायक नहीं है।
और मैं आपको एक सजेशन और दूंगा कि अगर आपकी कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम है जो दिक्कत कर रही है, तो उसे आप पहले ही डॉक्टर को, जो आपके एरिया के डॉक्टर होंगे उनसे ज़रूर आप दिखा लीजिएगा, ताकि आपको फर्स्ट टाइम में जो मेडिकल फ्रेश मेडिकल होते हैं वो वो बहुत ही बेस्ट होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में आप लोग भी जानते होंगे कि फर्स्ट कैटेगरी में जिसका मेडिकल फिट होता है ना, तो वो तो अच्छी बात होती है। ऐसी बात नहीं है, और ये भी मत सोचिए कि जैसे कि आपका अगर रीमेडिकल हुआ तो आपकी मेरिट में कोई दिक्कत हुई, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब जानकारी थी हमारी एक्सपीरियंस जो हमने देखा है हमारे साथ जैसा मेडिकल हुआ है। तो आप लोगों के लिए भी दुआ करेंगे कि आप लोगों का भी अच्छा मेडिकल हो और आप लोग भी सिलेक्ट हों, आइए फौज में। स्वागत है आप लोगों का। धन्यवाद।